देखिए, ऐसा है कि भारत की सरकार, मोदी सरकार जो है, वो हर एक भारतीय को किस प्रकार से सुरक्षित घर वापस ला सकती है, इसके प्रयास में लगी हुई है। और आज इसीलिए जो 20,000 भारतीय एक समय पर थे यूक्रेन में, अधिकतम भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने का काम कर दिया गया है। 4 मंत्रियों को भेजा गया है। और केवल भारतीय नागरिक ही नहीं, ये तो वो सरकार है जो मानवतावाद का परिचय देते हुए भारतीय नागरिकों के साथ जो पशु भी है, उनके पेट एनिमल्स भी है, उनको भी वापस लाने का काम किया जा रहा है। आज नेपाल की भी सरकार भारत की सरकार से गुहार लगा रही है कि हमारे नागरिकों को बचाने का काम किया जाए। परंतु राहुल गांधी जी जो प्राथमिकता की बात करते हैं, आज जब एमईए के द्वारा कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें कि सांसदों को बताया जा सके कि किस प्रकार से भारत ने एक स्ट्रैटेजी की है, किस प्रकार से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस किया जा रहा है, किस प्रकार से यूक्रेन के विषय में तमाम बातें और जानकारियां हैं, तो उसमें ध्यान देने के बदले राहुल गांधी का तो ध्यान उनके फ़ोन में था। भारत की सरकार की परिकल्पना और उसका संकल्प है नो इंडियन टू बी लेफ्ट बिहाइंड, परंतु राहुल गांधी की परिकल्पना मुझे लगता है यही है कि नो व्हाट्सएप फॉरवर्ड बी लेफ्ट अनरेड। और ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने इस प्रकार से नॉन सीरियस अप्रोच को अपना दिखाया है। पुलवामा के जब शहीद उनको लाया गया और अंतिम दर्शन उनके लिए जा रहे थे पालम एयरपोर्ट पर, उस समय पर भी राहुल गांधी व्हाट्सएप में ज़्यादा बिजी थे, मोबाइल पर ज़्यादा बिजी थे। तो जिनकी खुद की प्राथमिकताएं केवल परिवार के हित को देखनी हो, वो देश हित को तो कभी समझ ही नहीं पाते हैं। देखिए, महाभारत में भी युधिष्ठिर ने कहा था कि जब हम एक दूसरे के खिलाफ होते हैं तो पांडव और कौरव 100 बनाम 5 होते हैं, परंतु जब एक विषम परिस्थिति आती है, जब हम बाहरी के खिलाफ होते हैं तो हम 100 बनाम 5 नहीं, हम 105 होते हैं। परंतु दुख इस बात का है कि आज के जो आधुनिक काल के कौरव अर्थात कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग हैं, वो हर राष्ट्र नीति के मुद्दे पर राजनीति करते हैं, क्योंकि उनके लिए देश हित से ज़्यादा परिवार हित और दल हित है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जब कोरोना काल आया तो कोरोना के समय पर वैक्सीन में किस प्रकार से भ्रम फैलाना है वो उन्होंने कार्य किया। लॉकडाउन के समय श्रमिकों को दिल्ली और मुंबई से भगाकर यूपी और बिहार भेज दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल से लेकर आज जो यूक्रेन में इवैक्यूएशन हो रही है, इस पर भी ओछी राजनीति कर रहे हैं। आज तमिलनाडु की सरकार कह रही है कि वो तमिल लोगों को लाने के लिए अपने सांसदों को भेजेगी। क्या राज्य के क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में ये बात आती है क्या? और अगर उनको, ये वही राज्य है जिन्होंने कहा कि हम कोरोना की वैक्सीन खरीदेंगे दुनिया से, तब केंद्र ने उनको परमिशन भी दी थी, तो उसके बारे में कितनी सफलता पाए ये राज्य, ये उस समय हमने देखा है। तो आज इस प्रकार से राजनीति करना, जब पूरे देश का फोकस हर एक नागरिक को वापस लाने पर है, ऐसे विषयों पर राजनीति करने में विपक्षी पार्टियां जो है वो ज़्यादा रुचि ले रही है।